हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसएससी सीजीएल 2026 फॉर्म फिलअप मिस्टेक के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आपसे आज। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जब एसएससी का फॉर्म भरते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीजीएल से रिलेटेड, जैसे एसएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म हो, टीएस हो या आपको जेडी हो, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो, किसी भी टाइप का फॉर्म भरते हैं तो जो आपका मिस्टेक होता है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, वो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आप ये सब मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप ये सब मिस्टेक करते हैं तो 100% है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है, जब आप फॉर्म भर देते हैं, आपका पेमेंट भी हो जाता है, सभी कुछ सक्सेस रहते हैं, जब एडमिट कार्ड का टाइम आता है उस समय पता चलता है कि आपका जो फोटो अपलोड किया गया था वो ब्लर हो गया था, या सिग्नेचर जो आपने किया था अपलोड वो ब्लर हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, जो मैंने आज एक जगह करके आप लोग ने रखा है कि बताऊं मैं आपको कि क्या-क्या मिस्टेक हो जाता है, जो आपको नहीं करना है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है? बहुत सारे कैंडिडेट का ये हमेशा रहता है कि सर मेरा ये गलती हो गया, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि सर मुझसे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझसे ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़रूर देखिए ताकि समझ में आए। कभी भी आप कोई भी फॉर्म भरने एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने से पहले ये गलती कभी दोबारा नहीं करें, या ये गलती आपसे हो गया तो ये उसके बाद फिर कभी नहीं करें। ठीक है? क्योंकि पहले एसएससी में ओटीआर होता है, जो कि आपको पता होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होता है। मगर इसी में ओटीआर में भी कुछ हम लोग करते हैं और कुछ काम जो फॉर्म के बाद भी करते हैं, जब फोटो या सिग्नेचर अपलोड करते हैं उस सब समय में। तो पूरे टॉपिक को अच्छे से बात करेंगे, कैसे करना है वो बताएँगे। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है आपसे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा, आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कैसे होता है, ठीक है? चलिए, सबसे अच्छी बात है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताना है ना कि क्या प्रॉब्लम बराबर आते हैं वो, ठीक है? टॉप 10 मिस्टेक जो आप लोग अवॉइड करना है आपको, ये नहीं होना चाहिए आपसे। पहला क्या गलती करते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम गलत भरना, जो 10th मार्कशीट के अनुसार ही भरें। देखिए, मतलब ये आपका टॉपिक हो गया कि ये आपका गलती करते हैं, कैंडिडेट ये गलती करते हैं। अब कुछ बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे सर ऐसे कैसे मैं गलती करता हूँ बताइए? तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो आधार कार्ड होगा, ठीक है? आपका जो आधार कार्ड होगा और आपका जो मार्कशीट होगा, अक्सर स्टूडेंट का आधार कार्ड के हिसाब से मार्कशीट नहीं रहता है, या मार्कशीट के अनुसार से आधार कार्ड नहीं रहता है, जिसके कारण उनका जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम गलत रहता है। यहाँ पे क्या दिया सॉल्यूशन? आपका सॉल्यूशन है कि जो आपके 10th मार्कशीट पे है, उसी को देख के भरिए। मतलब आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर का नाम, आपके मदर का नाम, ये सब चीज़, ठीक है? दूसरा, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने पहले ही बोला अभी, क्या होता है कि यहाँ पे भी ऑप्शन दिया कि डेट ऑफ बर्थ बदलना बाद में लगभग असंभव होता है। बहुत बारी इन्होंने बात बोली है, बताई है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला, आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपना अपडेट कर देते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर गलती हो जाता है, नाम गलती हो जाता है, तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। मगर जो डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी बना रखा है, मतलब आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, जो भी जहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब पढ़ना तो 1 से ही स्टार्ट किया, जहाँ से आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस होता है, मतलब 10th के बाद वाला जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके थ्रू प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ वाला जो प्रॉब्लम है, ये हमेशा बहुत सारे कैंडिडेट का होता है, जो नहीं करना है। ये नहीं तभी होगा जब आप अपने मार्कशीट के अनुसार देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या बोलेंगे कि सर मेरे आधार कार्ड तो ये है, मैं ये डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, सभी कुछ हो जाते हैं, तो बाद में ऐसा मैंने अभी तक जो देखा है कि आप एफिडेविट लगा के डॉक्यूमेंट का सुधार करने के लिए जो है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं इसका सुधार करवा के दे दूँगा, या आप जो है अगर सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप उस टाइम में कुछ समय लेके अपना जो डॉक्यूमेंट गड़बड़ है या गलती है, उसको सही करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ना, अगर समय है आपके पास, तो पहले आप सुधार कर लीजिए। सुधार करने के बाद ही जो है अपना कोई भी जो अपडेट, कोई भी जो डिटेल आप डालते हैं ना, वो डालिए, ठीक है? बहुत ही ध्यान से सुनना होगा दोस्तों, अगर ये सभी काम आप कर लेते हैं ना, तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? चलिए, कैटेगरी, कैटेगरी में क्या होता है, गलत चुनना। सबसे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, जैसे अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सही चुने, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है सर्टिफिकेट वैलिडिटी जरूर चेक करें। अब देखिए कैंडिडेट क्या करते हैं, जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, ठीक है, या कैटेगरी चुनते हैं, या ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, ठीक है, वो जब डॉक्यूमेंट में डालते हैं, या मतलब जो अपलोड करते हैं या जो डिटेल डालते हैं, उसका एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस जो होता है दोस्तों, उसका एक्सपायरी 1 साल में ही होता है।
बहुत सारी कैंडिडेट क्या करते हैं, अगर ईडब्ल्यू का कोई डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सपायरी नहीं दिखते, वो डाल देते हैं। तो वहाँ पे आपका जो एक्सपायरी अगर हो चुका है, तो वहाँ पे आपका मिस्टेक फिक्स है, वो हो जाएगा पहला। चलिए, अब इसमें हम चौथे नंबर बात करते हैं, जो फोटो अपलोड मिस्टेक है, जो मैंने शुरू से ही बताया आपको। अक्सर ऐसा कैंडिडेट का वीडियो आता है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो फॉर्म भरा गया था, पेमेंट भी कट गया था, मगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया फोटो के कारण या जो है सिग्नेचर के कारण। देखिए दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना और कुछ गलती हो जाता है आपसे, तो आपको ज़्यादातर टाइम मेल पे भी मेल आ जाता है कि आपका फ़ोटो सही से अपलोड नहीं है या आपका सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं है। कभी-कभी टाइम मिलता है आपको करने का, मगर आप करेक्शन विंडो में नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं या आप छोड़ देते हैं या किसी साइबर कैफ़े से अगर भराएँ, तो वो आपको नहीं बताते हैं कि आपका जो करेक्शन है, इस डेट में होता है। अगर आपको कुछ गड़बड़ होगा, तो आप करवा सकते हैं। तो आप मेल चेक कर लीजिए। ये सब काम आपका है दोस्तों, अगर आप खुद से करते हैं, तो आप खुद से मेल चेक कीजिए। मिस्टेक नहीं करना दोस्तों, फोटो अपलोड मिस्टेक जो भी है, फोटो सिग्नेचर जो अगर अपलोड करते हैं आप, अगर इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होता है, तो मेरा एक और चैनल दोस्तों जिसका नाम है शुभम टेलीकॉम, उस पे मैं सिर्फ और सिर्फ फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ आप लोग के लिए, कि अगर आपको फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड करने में फोन है किसी भी फॉर्म का, तो मैं उसमें बहुत सारे वीडियो बनाकर डाला हूँ दोस्तों, जहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे अपना फोटो और सिग्नेचर डाल सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ फोटो का प्रॉब्लम जो मैंने बताया, जो ब्लर हो जाता है, साइज का चेंजिंग हो जाता है। सिग्नेचर में भी यही एरर आता है दोस्तों कि सिग्नेचर साफ है और निर्धारित फॉर्म में नहीं होता है। जो उनको चाहिए, जो साइज चाहिए, वो नहीं करते। जैसे तैसे अपलोड हो गया, वो कर देते हैं, बस हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना दोस्तों, ठीक है। छठा, रॉन्ग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, मान के चलिए कि आप 10th पास है या 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, ठीक है। तो जो भी डिटेल डाल रहे हैं, ग्रेजुएशन डिटेल भी अगर डाल रहे हैं या 10th का डिटेल पर फॉर्म है, तो 10th का डिटेल डाल रहे हैं, तो वो जो डिटेल है, सपोज दैट डिटेल क्या क्या मतलब, जैसे आपका रोल नंबर, जैसे आपका रोल कोड, आपने कितना मार्क प्राप्त किया, कितना का एग्जाम हुआ था, कौन सा बोर्ड था, कौन सा स्कूल था, कौन सा इंस्टीट्यूट था, वो सभी उसमें निर्धारित करके लिखना होता है, जो स्कूल के माध्यम से हो, जो मार्कशीट मिलता है उसके अनुसार वो आपको लिखना है, देख के वो आपको करना है। वहां भी गलती करते हैं आप लोग कि मार्कशीट के सही से देखते नहीं है। मान के चलिए रोल नंबर आपका 24,72,000 है, आपने डाल दिया 24,76,000। अब बाद में कमेंट करने, सर ये चीज गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, या सॉरी ये सर जो है रिजल्ट में ये चीज गलती मैंने अपलोड करा। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिए। ये मिस्टेक अगर आप नहीं करते हैं दोस्तों, वन बाय वन जो मैं बता रहा हूँ ना, तो कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है निराशा होकर चले जाए, क्योंकि बहुत सारे बहुत मेहनत करते हैं, सभी कुछ कंप्लीट हो जाता है, जब उनका लास्ट स्टेप आता है तो पता चलता है फोटो अपलोड नहीं हुआ सही से, सिग्नेचर नहीं हुआ था, आपने जो डिटेल डाला था वो गलती डाला था, आपका जो एज है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने सही नहीं डाला, तो वहां पे आपको बहुत निराशा होती है कि आपने ये गलती क्यों किया, किया तो कैसे आपसे हो गया। ये सब चीज ध्यान रखें। रॉन्ग एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम सेंटर गलत चुनना, नजदीक और सुविधाजनक सेंटर चुने, ठीक है। नजदीक और सुविधाजनक, मेरे कहने का मतलब है जो बच्चे पढ़ने वाले, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, उनके लिए नजदीक और सुविधाजनक सेंटर चुने। सपोज दैट दोस्तों, आप अगर पटना से हैं, मान लीजिए, तो आप पटना अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पटना पहला सेंटर चुनिए, दूसरा सेंटर मुजफ्फरपुर चुनिए, तीसरा आप अदर कहीं पे चुन लीजिए, ठीक है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि दिल्ली में चुन लेता हूँ सेंटर, मैं चुन लेता हूँ पंजाब, मैं चुन लेता हूँ बेंगलोर। एक बात मैं बता दूं तो समझाने के लिए, तो वहां क्या होता है कि दूर जो हो जाता है एग्जाम सेंटर, तो क्या होता है, वो जाते जाते उनका पूरा हरासमेंट हो जाता है। वो एग्जाम क्या देंगे, वो क्या मतलब एग्जाम में दे के आएंगे, पूरा तो उनका दिमाग पूरा टूटा रहता है। बगल में होगा, पूरी रात पढ़ाई होगी, नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे, आराम से एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों, आज आठवां जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जब फॉर्म भराते हैं तो अपने भाई का, अपने मम्मी का, अपने पापा का नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने में ईमेल डाल देते हैं, कोई भी जो मोबाइल उनके पास है उनका ईमेल डाल दिए, फॉर्म भर दिए। मगर किसी कारण से उस समय या कभी भी आपका सिलेक्शन टाइमिंग हो, चाहे फॉर्म भरने टाइमिंग हो, या आपका किसी कारण से जो नंबर भूल गए हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी पे ओटीपी जाता है, उसी पे मेल आता है। मेल पता चला आपने साइबर कैफे वाले के दे दिया, मोबाइल नंबर अपने भाई का दे दिया, फॉर्म अपने भर दिया। अब नंबर कहीं है, बाद में पता चला भाई का आपका नंबर बंद हो गया किसी कारण से, वो सिम ही खो गया 2 साल पहले। तो ये सब कंडीशन दोस्तों आपको बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है, जो आपको नहीं करना है। ओटीपी और फ्यूचर अपडेट इसी पर आएंगे, तो इसके लिए आपको वो नंबर अच्छा से रखना है दोस्तों।
9वें बात करें टॉपिक है दोस्तों कि प्रीव्यू चेक किए बिना सबमिट करना। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, जब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरते रहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते नहीं है और बाद में क्या है जो है प्रीव्यू ओपन नहीं करते, सीधा सबमिट मार देते हैं। अब बाद में पता चलता है कि जा इसमें तो ये चीज गलती हो गया, उस समय नहीं देखे, सबमिट कर दिया तो गलती हो गया। तो वहां भी ध्यान देखिए दोस्तों कि बिना प्रीव्यू चेक किए हुए जो है आपको गलती अपडेट नहीं करना है, मतलब सबमिट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और फाइनल सबमिट से पहले पूरा फॉर्म को 2-3 बार चेक करें, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार करना आपको नहीं है, आपको सबसे पहले फॉर्म को कंप्लीट करना, अच्छा से देखना, 2-3 बार चेक करना, गलती नहीं हो, ठीक है, तभी आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो सकता है, कभी मिस्टेक नहीं होगा। और लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करें। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म चल रहा है, शुरुआत में नहीं भरेंगे, बीच में नहीं भरेंगे, जब फॉर्म का लास्ट डेट होगा 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उस दिन कहेंगे सर हमको फॉर्म भरना है, या खुद से फॉर्म का ट्राई करेंगे। बाद में बोलेंगे सर यूट्यूब पे कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, फोटो अपलोड नहीं हो रहा, सीन से अपलोड नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये गलती नहीं करें। सपोज दैट 5 तारीख से एग्जाम फॉर्म चालू है भरने का, आप 5 को बदले 7 को भर लीजिए, 10 को भर लीजिए, मतलब 1 महीना का अगर टाइम मिलता है आपको तो कम से कम 10 दिन 5 दिन में भर के खत्म कर लीजिए टेंशन। लास्ट डेट का इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारे क्या कैंडिडेट करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं और लास्ट में क्या होता है, फॉर्म तो कंप्लीट कर लेते हैं, फोटो अपलोड नहीं हो पाता है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है, आपका क्या होता है, सब का सब पूरा काम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपका मेहनत बर्बाद चला जाता है। ये सब जो माइनर मिस्टेक सब है जो मैंने आपको बताया है, जो आप लोग करते हैं हमेशा से, ये गलती नहीं कीजिएगा तो कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको अब एसएससी पे जितने भी डिटेल के जानकारी है, एसएससी के रिलेटेड नॉलेज है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ताकि अभी कभी जो है डिटेल की कमी नहीं होगी। मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमेशा ऐसा वीडियो मैं आपको देता रहूंगा एसएससी से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों।